प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में प्रभु जी शाम के समय आते प्रभु जी। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी जो आपने हमें दिया प्रभु जी। अनेक लोग प्रभु जी इस वक्त दर्द में हैं, पीड़ा में हैं प्रभु जी, अपने प्रियजनों को खो दिए हैं, लेकिन आपने हमें जीवितों के बीच में रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने हमें प्रभु जी हमारे पैरों को ठोकर खाने से, हमारे आँखों को आंसुओं से, हमारे प्राण को मृत्यु से बचा के रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। आज की ये सभा प्रभु जी हम सब के लिए आशीष का कारण होने पाए। जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक पर देखते हैं प्रभु जी, उनके लिए भी आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। आप प्रभु जी हम सबसे बात करिए प्रभु जी, आपका आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने पाए, और जिस कार्य के तहत प्रभु जी आपने हमें चुना है प्रभु जी, वो कार्य को पूरा करने के लिए हमें अपनी बल और सामर्थ्य से भरिए प्रभु जी। जो लोग रास्ते में हैं प्रभु जी, उन्हें सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए प्रभु जी मदद करिए प्रभु जी। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आइए हम अपने आप को तैयार करें कि जो वचन हम सुने उस वचन के अनुसार हम चलने पाए, और जो वचन देहधारी हुआ वो वचन हमारे साथ है, वो यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस वचन से आपसे बात करेगा, और अनेक चीज़ों को सीखने के लिए परमेश्वर आपकी मदद करेगा। जब हम लूत के बारे में पढ़ते हैं तो लूत जो था वो तेरह नाम के एक व्यक्ति का पोता था, हरान नाम के व्यक्ति का बेटा था, और अब्राहम का पोता था। जब हम जेनेसिस चैप्टर 11 वर्सेस 27 to 31 पढ़ते हैं, जब हम उत्पत्ति 11 उसका 27 से 31 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तेरह की ये वंशावली है। तेरह ने अब्राहम और नाहोर और अरान को जन्म दिया, और हरान ने लूत को जन्म दिया। हम इस लूत के बारे में आज हम देखेंगे। और हरान अपने पिता के सामने ही कसदियों के उर नाम नगर में, जो उसकी जन्म भूमि थी, मर गया। तो हम देख सकते हैं कि हरान जो लूत का जो पिता था उसकी मृत्यु हो गई थी। अब्राहम और नाहोर ने स्त्रियां ब्याह ली। अब्राहम की पत्नी का नाम तो सारे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। ये उस हरान की बेटी थी जो मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था। सारे तो बांझ थी और उसके संतान न हुई। और तेरा अपना पुत्र अब्राहम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के उर नगर से निकल कनान देश को जाने लगा। पर हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। और जब तेरा 205 वर्ष का हुआ तब वे हारान देश में मर गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वंशावली, जहाँ लूत कहाँ से आता है, लूत का ग्रैंडफादर कौन है, दादा कौन थे, पिता कौन था, और लूत कौन था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब कसदियों में 31वें वचन में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि वो निकले कहाँ के लिए थे, कनान देश के लिए निकले थे। लेकिन जब वो हारान नाम देश पहुंचकर वहीं रहने लगे। बहुत बार प्रियो हमारे जीवन में भी यह होता है, हम निकलते हैं, हम सोचते हैं कि हमको ये करना है, हमको ऐसा करना है, हमको वहाँ जाना है, लेकिन हम वो कर नहीं पाते, हम वो करते नहीं हैं। और जहाँ हमारे जीवन में हमको कंफर्ट मिलता है, जहाँ हमारे जीवन में हमको सुख सुविधाएं मिलने लग जाती है, वहाँ पे हम रहने लग जाते हैं। लेकिन वो निकले कहाँ थे, ये कनान को जाने के लिए निकले थे। लेकिन हारान में जैसे पहुँचे, वहाँ पे पहुँचकर ये लोग क्या किए, ये रुक गए। और अंत में क्या हुआ, जब तेरह जो अब्राहम का जो लूत का जो दादा था, वो वहाँ पे 205 साल के बाद में मर जाता है।
और जब वो मरता है तब जब हम 12वां चैप्टर देखते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को बुलाते हैं। जब हम 1 से 5 पढ़ते हैं, उत्पत्ति 12 उसका 1 से 5, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 5, वहाँ पे हम देखते हैं यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वे 75 वर्ष का था। सो अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकला और वे कनान देश में भी गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से बात करता है कि तुझे कहाँ जाना है, तुझे कनान में जाना है। और अब्राहम क्या करता है, अब्राहम निकलता है। लेकिन परमेश्वर ने बोला था क्या उसको लूत को साथ में लेके चलने? नहीं बोला, कहीं पे भी नहीं बोला कि तेरे भतीजे को तू लेके साथ में चल। लेकिन लूत अब्राहम के साथ वहाँ से निकला और अब्राहम के साथ वो आया। तो प्रियो, हमारे जीवन में बहुत बार परमेश्वर हमें ऐसे मौके देता है, जिस तरह एक मौका लूत को मिला कि वो अब्राहम के साथ में उसने देखा एक मौका मिला और वो अब्राहम के साथ में क्या किया, वो निकल गया। तो जब हम आज का जो मैसेज है वो जेनेसिस चैप्टर 19 में से रहेगा, उत्पत्ति 19 में से। तो जब हम जेनेसिस उत्पत्ति 19 पढ़ते हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं सोदोम और गोमोरा के बारे में। और ये मूसा ने इस लूत के बारे में और ये सोदोम गोमोरा के बारे में क्यों बाइबल में लिखा? इसलिए कि हम परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए हमें क्या करना है और क्या आवश्यकता है हम वो समझ पाए। हर एक चीज़ जो बाइबल में है वो एक वजह से है और वो वजह परमेश्वर जानता है ताकि वो हम उससे कुछ सीखें। जो गलतियाँ उनने की वो गलती हम ना करें। जिस तरह वो चले परमेश्वर के साथ विश्वास से, वैसे हम भी चले। आज अगर आपको परमेश्वर बोलेगा कि बेटी तुझे सब छोड़ के तुझे अंडमान निकोबार जाना है, तब आप क्या करोगे? आप सुनोगे, लेकिन आप सोचोगे चलो मैं 3-4 लोगों से पूछ लेती हूँ कि सच में परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये मेरी आवाज़ है। लेकिन अब्राहम को जैसे ही परमेश्वर ने बोला कि तुझे कनान देश में जाना है, उसने सब छोड़ के इमीडिएटली वो क्या किया, वो वहाँ निकल गया। ये दिखाता है विश्वास। और इस तरह का विश्वास आपका और मेरा होना चाहिए। जब परमेश्वर हमसे कुछ बोले, जब परमेश्वर हमसे बात करे, जब परमेश्वर हमें हमारी कमियां दिखाए, जब परमेश्वर हम अपने वचनों से हमसे बात करे, तब हमें क्या करना है? हमें उसके लिए तैयार होना है, उसके लिए हमें बदलना है। जब हम लूत के जीवन में देखते हैं तो उसके जीवन में कोई धर्मी नाम का कोई चीज़ नहीं थे, उसमें धर्मी बोलने की कोई विशेषताएं नहीं हैं। लेकिन क्योंकि जब हम अभी देखेंगे तब हम समझेंगे कि उसने क्या क्या गलतियां किए थे। लेकिन जब हम दूसरा पत्रस 2 उसका 7 और 8 पढ़ते हैं, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 7 and 8, वहाँ पे लिखा है और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया, क्योंकि वे धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देखकर और सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो ये एक जगह है वचन में जहाँ पे लूत को धर्मी कहा गया है। लेकिन जब हम लूत के जीवन को पढ़ते हैं तो वो कोई भी धार्मिकता का कोई काम उसने नहीं किया है।
तो बहुत ज़रूरी है कि हमको समझना कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला है। जो व्यक्ति धर्मी नहीं है उसको वचन में धर्मी क्यों करके बोला गया है। तो जब हम उत्पत्ति 19 पढ़ते हैं, जब हम जेनेसिस 19 चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें उसको 4 प्रकार से विभाजित किया हुआ वो चैप्टर है। पहले जब हम पहला वचन पढ़ते हैं उसमें लिखा है शाम के समय। जब हम चौथा वचन पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है उनके सो जाने के बाद या सोने के पहले। जब हम 15वां वचन पढ़ते हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं जब पौ फटने वाली थी। और जब हम 23वां वचन पढ़ते हैं वहाँ लिखा है सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 प्रकार से उस क्या लिखा है उस चैप्टर को विभाजित किया गया है। और जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी घटना हुई है वो 24 घंटे के अंदर हुई घटना है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने लगे, 9 महीने लगे, साल लगे, पर 24 घंटे के अंदर ये घटना हुई है। तो लेकिन हम इस चैप्टर को 2 प्रकार से विभाजित करेंगे, एक दिन और एक रात। मतलब चीज़ें जो अंधेरे में की गई और दूसरी चीज़ें जो ज्योति में की गई। मतलब जब हम पहले से 14 वचन तक हम पढ़ेंगे, जब हम 19वें अध्याय में, वहाँ पे हम देखेंगे जो काली करतूतें उन्होंने की अंधकार में। और जब हम 15 से 29 तक पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि दिन के उजियाले में परमेश्वर की धार्मिकता, कि क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो दिन में काम करने वाला परमेश्वर है। ये जो व्यक्ति थे सोदोम और गोमोरा के, वो बहुत अच्छे से जानते थे कि उनके काम बुरे हैं और वो उसको छुपाने की कोशिश करते थे। लेकिन हमारा परमेश्वर रात को काम करने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर रुका और जब सूर्य उदय हुआ और जब हर एक जन देख सकता था, उस समय परमेश्वर ने आग से उस पूरे सोदोम गोमोरा को क्या किया, नष्ट कर दिया। लेकिन जब हम उत्पत्ति 18 पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से ये बातें बताते हैं कि मैं सोदोम गोमोरा को नष्ट करने पर हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने पढ़ा अब्राहम के बारे में, परमेश्वर ने उसको वाचा दी कि तेरे द्वारा सारी पृथ्वी के लोग आशीषित पाएंगे। जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा। जब मैं तुझे कोई श्राप देगा तो मैं उन्हें श्रापित करूंगा। हम भले ही पुराने नियम के आज्ञाएं जो 613 आज्ञाएं हैं उनमें से परमेश्वर हमको निकाल चुका है क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया। लेकिन ये जो प्रॉमिस जो परमेश्वर को दिया है, परमेश्वर ने अब्राहम को दिया है, वो आज भी अटल है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इस्राएल के लिए प्रार्थना करना है, वहाँ पे और लोगों की आत्माओं को जीतने के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि ये एक प्रॉमिस है परमेश्वर का कि जब हम इस्राएलियों के लिए जो अब्राहम के वंश है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए आशीष की बातें बोलते हैं, तब परमेश्वर हमें भी आशीष देगा। लेकिन अगर मैं इस्राएल के खिलाफ बोलूँगा तब परमेश्वर मेरे जीवन में श्राप लाएगा। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों बताया कि मैं सोदोम गोमोरा को नष्ट करने वाला हूँ? परमेश्वर ने इसलिए बताया क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम इसकी घोषणा राष्ट्रों से करे, वो अपने बच्चों को सिखाए और वो अपने बच्चों को आज्ञाकारिता में बढ़ना सिखाए, ताकि वो अधर्म में ना चले और उस मार्ग पे चले जो प्रभु को भाता है। तो जब हम जेनेसिस चैप्टर 19 वर्सेस 1 और 2 पढ़ते हैं, जब हम उत्पत्ति 19 उसका 1 और 2 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, सांझ को वे 2 दूत सोदोम के पास आए और लूत सोदोम के फाटक के पास बैठा था। सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओ, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए और भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक में सोएंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं लूत जो है सोदोम गोमोरा के फाटक के सामने है। और जब हम 18वां वचन चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, इसी प्रकार से परमेश्वर और 2 स्वर्गदूत
अब्राहम के पास आते हैं। और इसी तरीके से अब्राहम क्या करता है, उनको आमंत्रित करता है, और जो स्वर्गदूत थे उसके आमंत्रण को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं खुशी खुशी। लेकिन लूत जब बोलता है मेरे घर आओ, मेरे साथ खाना खाओ, मेरे भोजन करो, तो स्वर्गदूत क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। और स्वर्गदूत बोलते हैं कि हम चौक में रहेंगे। जब हम लूत और अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, जब उत्पत्ति 13वां चैप्टर पढ़ते हैं, उत्पत्ति 13 उसका 1 से जब हम 13 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि लूत और अब्राहम जो साथ में निकले थे, वहाँ पे वो क्या होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। वहाँ पे लिखा है, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रूपे में बड़ा धनी था। जब हम 5वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, और लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। सो उस देश में उन दोनों की समाई न हो सकी कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे रह ना सके। सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैलों के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु है। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाई की ओर जाए तो मैं दहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दहिनी ओर जाए तो मैं बाई की ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा, और कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और ओमोरा को नाश न किया था। तब सोआर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की बाटिका और मिस्र देश में समान उपजाऊ थी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अब्राहम और लूत दोनों के पास में इतनी संपत्ति हो गई थी, इतने भेड़ बकरी और बैल और धन हो गया था कि उनके नौकरों के बीच में क्या होने लगा, झगड़ा होने लगा। तो अब्राहम ने कहा कि हम लोग भाई हैं, हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या कर, तू अलग हो जा। और अलग होने के वजह से तेरे को, तू अगर उत्तर में जाएगा तो मैं दक्षिण में जाऊंगा, तू दहिनी ओर जाएगा तो मैं बाई ओर चले जाऊंगा। तो लूत क्या देखता है, लूत जॉर्डन को देखता है, यरदन नदी के वाली तराई को देखता है, जो 10वां वचन है। और जब 10वें वचन में वो देखता है कि वो अच्छे से वहाँ पे पानी है, अच्छी हरियाली है, ये देखकर वो क्या करता है, वहाँ पे चला जाता है। लेकिन प्रियो, एक चीज़ याद रखिए, हर एक जो चीज़ आपको हरी दिखती है वो हरी होती नहीं है। वो जगह बहुत अच्छी में दिखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ पे पाप होता था, वहाँ पे गलत कार्य होते थे। इसलिए जब हम मसीह में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं, और हमारे सामने में जब कुछ मौके आते हैं, तब हमें बहुत सोच समझ के क्या करना चाहिए, हमें डिसीशंस लेना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे लूत, क्योंकि ये धर्मी नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के साथ नहीं चलता था, इसको समझ में नहीं आया इसको क्या लगे, इसने अपने बुद्धि पर निर्भर करते हुए क्या किया, क्योंकि वो मेरे पास भेड़ बकरी है, यहाँ पे अच्छी घास है तो मैं चले जाता हूँ, वहाँ के लोग कैसे हैं उनका लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम मसीही लोग कुछ भी करते हैं, तब बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, उनके सोच विचार कैसे हैं, वो व्यक्ति कैसा है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर एक तरीके से वो हमारे आत्मिक जीवन को क्या करते हैं, वो हमें इम्पैक्ट करते हैं। तो हमारा जो संगति है, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो परिवार है, हमारा जो सोसाइटी है, हम जो लोगों के बीच में उठते हैं बैठते हैं, ये सब डिटरमाइन करता है कि किस तरह के व्यक्ति आप बनोगे। अगर आपके दोस्त गाली
गलोच करते हैं तो आप गाली गलोच करोगे, आपके दोस्त दारू पीते हैं आप दारू पियोगे, आपके दोस्त व्यभिचार करते हैं आप व्यभिचार करोगे। तो जैसी आपकी संगति है वैसे ही आप धीरे धीरे क्या करोगे, बनने लग जाओगे। लेकिन जब हम उत्पत्ति 19 में आते हैं और जब हम पहला वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं सांझ को वो 2 दूत सोदोम के पास आए और लूत सोदोम के फाटक के पास बैठा था। सो उनको देखकर, ठीक है यहाँ तक, वो कहाँ बैठा था, फाटक में बैठा था। यहाँ जब वो अब्राहम से अलग हुआ, तब क्यों अलग हुआ था, क्योंकि उसके पास में धन था, उसके पास दौलत था, उसके पास भेड़ बकरियां थी, उस वजह से वो अलग हुआ। लेकिन आज जब हम 19वें चैप्टर में आते हैं तो यहाँ पे हम जो है लूत को एक अलग व्यक्ति के रूप में देखते हैं। वो एक शहरी जीवन जी रहा है, वो एक सिटी में रह रहा है और वो अभी भेड़ बकरियों को नहीं चरा रहा है और वो क्या कर रहा है, गेट पे बैठा हुआ है। और ये क्या दिखाता है, वो फाटक में बैठा हुआ है। पुराने ज़माने में जब फाटक रहता था वहाँ पे जो लोग बैठते थे वो उस प्रदेश के न्यायी लोग बैठते थे, बड़े बड़े गवर्नर लोग, प्राइम मिनिस्टर लोग, ऐसे लोग वहाँ पे बैठते थे। और ऐसे शहर के ऐसे फाटक के सामने लूत वहाँ पे क्या है, बैठा हुआ है। और ऐसे ही जगह पे क्या होता था, न्याय होता था। कोई व्यभिचार में पकड़ा गया उसको फाटक के सामने लाते थे और उसका न्याय होता था और वहीं पे उसको शहर के बाहर में पथराव किया जाता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं लूत अभी एक लीडर बन चुका है और क्योंकि उसके पास में बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन उसके जीवन में वो आशीष नहीं दिख रही है जो भेड़ बकरियां उसके जीवन में पहले थी। वो क्यों नहीं थी, अभी उसकी आशीषें कम क्यों हो गई है? उसका उत्तर सिर्फ एक है, क्योंकि वो अब्राहम की संगति उसने छोड़ दी थी। तो जब तक लूत अब्राहम के साथ चलता था, जो अभिषेक अब्राहम के ऊपर था, जो वायदे अब्राहम के जीवन में थे, वो सब लूत के जीवन में आने लगे। लेकिन जैसे ही लूत अपने समझ का सहारा लेकर वहाँ से अलग हो गया, वैसे ही वहाँ पे क्या हुआ, वो प्रॉब्लम उसके जीवन में आने लगा। याद रखिए प्रियो, बहुत से लोग हैं, हमारे सिटी के बहुत से लोग हैं जो लोग बाहर चले जाते हैं, क्या बोल के, हम लोग मिनिस्ट्री करेंगे और वहाँ जाके मस्त अपना लाइफ कंफर्टेबली जीते हैं। परमेश्वर ने आपको कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने आपको वचन सुनाने के लिए बुलाया है। जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, जो देश में आप पैदा हुए हैं, उधर के लोगों को जीतने के लिए बुलाया है। वहाँ के लोग वहाँ के लिए जीतेंगे। लेकिन यही चीज़ लूत ने सोचा कि वो सोदोम गोमोरा का जगह बहुत अच्छा है। वैसे ही लोग क्या सोचते हैं, अरे मुझे अमेरिका जाने मिल जाएगा, मैं कनाडा जाऊंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया चले जाऊंगा, बहुत अच्छा नेट सर्विस है, बहुत अच्छी रोड्स हैं। लेकिन तुम्हें परमेश्वर ने रखा क्यों है? तुम इस दुनिया में पैदा क्यों हुए हो? क्या सिर्फ आसान की ज़िंदगी जीने के लिए या आत्मा जीतने के लिए? तो बहुत बार प्रियो, जब आप ऐश और आराम की ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे शैतान आपके जीवन में कार्य करना शुरुआत कर देता है। यहाँ पे लूत अब्राहम से अलग हुआ और अलग होने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे उसके जीवन की आशीषें कम होने लगी। हाँ, उसके पास पैसा था, वो पैसे के वजह से उसको एक ओहदा वहाँ पे मिल गया, एक लीडर का ओहदा मिला, लेकिन उसके जीवन में वो आशीष नहीं मिली। जब आपके जीवन में जब पैसा रहेगा, जब आपके पास में धन दौलत रहेगा, तो लोग आपको चने के झाड़ पे और लीडर बना देंगे। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में तंगी, मुसीबत और परेशानी होगी, तो यही लोग आपको क्या करेंगे, अलग कर देंगे। यही लोग आपको कमेटी से निकाल देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मीटिंग कब हुई। तो इसीलिए बहुत आपको सेफ चलना है। जब लोग आपको बढ़ाते हैं ये देखकर कि इसके पास पैसा है, इसके पास गाड़ी है, तो बहुत केयरफुली हमको जीना है, क्योंकि जब तक हम उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, वो बहुत खुश होंगे, ये बहुत अच्छा भविष्यवक्ता है, ये बहुत अच्छा पासबान है, ये बहुत अच्छा वक्ता है। लेकिन जैसे ही वो वक्ता, भविष्यवक्ता, पास्टर उनकी गलती दिखाएगा, बोलेंगे ये अच्छा चर्च नहीं है, ये लोग सिर्फ मेरी कमियां बताते हैं, चलो दूसरे चर्च में चलते हैं। ये वो विश्वासी हैं जो अपनी कानों की खुजली के नाई प्रचारकों को ढूंढते हैं। लेकिन कहने का मतलब है
कि जब लोग आपको बढ़ाए तो आपको सोचना है कि मेरे को ये क्यों बढ़ाना चाहते हैं, मुझे ये प्रेसिडेंट क्यों बनाना चाहते हैं, ये मुझे सेक्रेटरी क्यों बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझ में क्या है, कहीं ये इनका जाल तो नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम जब 18वें अध्याय में लूत फरिश्तों को अपने घर बुलाता है, वो अब्राहम कृपा दृष्टि होती है और जो स्वर्गदूत और परमेश्वर है अब्राहम के पास आते हैं और खाते हैं। लेकिन जब लूत बोलता है तो वो सरासर मना कर देते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत के नज़र में उसको कृपा दृष्टि नहीं होती है। लेकिन जब हम तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं उसमें लिखा है, और उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, सो वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए जेवनार तैयार किया और बिना खमीर की रोटी बनाकर उनको खिलाई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लूत ने क्या किया, उनको रिक्वेस्ट किया कि नहीं आप मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए। जब रिक्वेस्ट किया तब उन लोगों ने बोला ठीक है हम आ जाते हैं, और लूत उनके लिए एक अच्छा भोजन तैयार करता है। तो जब हम चौथा वचन पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है, उनके सो जाने के पहले उस सोदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर से सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो स्वर्गदूत आए थे वो लोग सोने के पहले, जैसे उनने खाना खाया और शाम को वो सोने के पहले जा रहे थे, उतने में क्या हुआ, सोदोम गोमोरा के पूरे आदमी लोग, औरत नहीं लिखा है, आदमी लोग वहाँ पे आते हैं। पुरुष लिखा है तो वहाँ पे औरत नहीं है, पूरे पुरुष लोग वहाँ पे आते हैं और घर को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात है कि अब्राहम जो है, जब हम 18वां चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ पे वो सोदोम के लिए क्या करता है, मध्यस्थता करता है। जब हम उत्पत्ति 18 उसका 16 से 33 पढ़ते हैं वो हम देख सकते हैं। लेकिन हम कुछ वचन को देखेंगे, जैसे 23वां वचन कहता है, तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? तो फिर 26वां वचन जब हम पढ़ते हैं, यहोवा ने कहा, यदि मुझे सोदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण मैं उस सारे स्थान को छोड़ दूंगा। और जब हम 32वां वचन से पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, एक ही बार और कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूँगा। यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम को बता रहे हैं कि मैं सोदोम गोमोरा को नाश करने जा रहा हूँ। तो अब्राहम को पता है कि मेरा भतीजा वहाँ रहता है, तो अब्राहम क्या करता है, परमेश्वर से स्मार्ट बनने की कोशिश करता है। अब्राहम बोलता है कि अगर वहाँ 50 धर्मी लोग होंगे तो आप छोड़ दोगे? तो परमेश्वर बोलता, हाँ छोड़ दूंगा। लेकिन उसको अपने पे डाउट है कि अगर 50 नहीं रहे तो क्या होगा? फिर वो 40 करता है, 30 करता है, 20 करता है, और आखिर में बोलता है अगर वहाँ 10 भी रहे तो तू छोड़ देगा? तो परमेश्वर बोलता है मैं छोड़ दूंगा। और 33वां कहता है वचन, जब यहोवा इब्राहिम से बात कर चुका तब चला गया और इब्राहिम अपने घर को लौट गया। तो यहाँ से जो स्वर्गदूत है सोदोम गोमोरा में आते हैं, ये शाम के समय यहाँ से निकलते हैं और शाम के समय सोदोम गोमोरा में पहुँचते हैं। और जब वहाँ से वो पहुँचते हैं तब वहाँ पे वो लूत को उस फाटक के सामने में पाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही वो सोने पे थे, पूरे पुरुष लोग आके उस घर को घेर लेते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 5वां वचन, और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? हमको उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनके साथ भोग करें। तो यहाँ पे ये जो पुरुष थे ये लोग समलैंगिक थे, ये लोग होमोसेक्सुअल थे। तो इन लोगों ने बोला कि तुम्हारे पास में जो लोग आए हैं उनको तू बाहर लेके आ ताकि हम उनके साथ में क्या करें, भोग
करे। और ये जो लोग थे सोने वाले थे, और सो के ये लोग उठ के जाने वाले थे, और परमेश्वर सोदोम गोमोरा को नाश करने वाला था। लेकिन ये जो सोदोम गोमोरा के जो लोग थे वो सो नहीं पाए। ये बहुत ज़रूरी है सुनने की, कि जब शैतान हमें जकड़ लेता है और जब हम पाप में चलने लगते हैं तो याद रखिए कि हम सो नहीं सकते। हम रात भर उठे रहते हैं और रात भर हम सोचते रहते हैं कि मैं कैसे वो गलत काम करूं, मैं कैसे उसका वो चीज़ को मैं हथिया लूँ। ये चीज़ एक दुष्ट व्यक्ति करता है, वो रात भर उठा रहता है और वो सोचता है कि मैं कैसे इस अपने गलत हवस को या सोच को मैं कैसे वो चीज़ को मैं कर पाऊँ। जब हम नीति वचन 4 उसका 14 से 16 पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्सेस 14 to 16, वहाँ पे लिखा है, दुष्टों की बाट में पाँव ना धरना और ना बुरे लोगों की मार्ग पर चलना, उसे छोड़ दे, उनके पास से भी ना चलना, उनके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। प्रियो, हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा संदर्भ आया होगा कि हमने भी गलत सोचा है, किसी का बुरा सोचा है, कुछ गलत तरीके से लोगों के बारे में सोचा है। वो कब, किस समय था? वो रात का समय था, क्योंकि रात के समय पे शैतान का काम सबसे ज़्यादा हावी होता है। यहाँ पे जो सोदोम गोमोरा के जो लोग थे वो दिन में कुछ नहीं किए, लेकिन रात होते ही वो लोग क्या किए, अपने घर से बाहर निकल गए, और बाहर निकल के वो क्या करने लगे, पाप करने के बारे में सोचने लगे। तो ऐसा क्या पाप था सोदोम गोमोरा का? सोदोम गोमोरा का जो पाप था वो एजेकियल, जब हम 16वां अध्याय पढ़ते हैं उसका 48 से जब हम 50 तक पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा गया है। एजेकियल चैप्टर 16 वर्सेस 48 to 50, वहाँ लिखा है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगन, तेरी बहन सोदोम ने अपनी पुत्रियों समेत तेरे और तेरी पुत्रियों के समान काम नहीं किए। देख, तेरी बहन सोदोम का अधर्म ये था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भरकर खाती और सुख चैन से रहती और दीन दारिद्र को ना संभालती। सो वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी, और ये देखकर मैंने उन्हें दूर किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके अंदर में क्या था, उस सोसाइटी में लोग घमंडी थे, वो लोग भर पेट खाते थे और वो क्या करते थे, चैन से रहते थे, और वो दरिद्र लोग, जो लोगों के पास कमी था, उन लोगों की मदद नहीं करते थे, और वो लोग भोग और विलास में जीने वाले थे, और वहाँ पे समलैंगिकता सबसे ज़्यादा थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो ऐसा शहर था जिसको परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर नष्ट करने पर था। तो जब हम 6ठा वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। जब ये पूरा भीड़ उस घर को घेर लिया और लूत से बोला कि जो दो लोग तुम्हारे यहाँ पे आए हैं उनको बाहर निकाल, ताकि हम उनके साथ भोग करें, तब लूत क्या बोलता है कि क्या बोलते, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई मत करो, ये गलत है। लेकिन अगर लूत वहीं पे रुक जाता तो मैं बोल सकता था कि लूत एक धर्मी व्यक्ति था। वहाँ पे लूत क्या कर रहा है, एक आड़ बन रहा है, एक बैरिकेड बन रहा है, जिससे कि ये जो समलैंगिक जो भीड़ है, वो जो उनके घर में जो गेस्ट आए हैं, 2 व्यक्ति जो आए हैं, उनके साथ में वो कुकर्म ना करें। याद रखिए, महान इरादे होने से कार्य पवित्र नहीं होते। आप बड़ी बड़ी सोच रख सकते हो, आप अच्छा सोच सकते हो, लेकिन आपके कार्य कैसे हैं वो हमें जांचना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे 8वें वचन में लूत क्या बोलता है, 8वें वचन में लूत बोलता है, सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा।
इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनके साथ करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत की तले आए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक पिता अपने घर में आए हुए गेस्ट को बचाने के लिए अपनी 2 पुत्रियों की बलिदान देने को भी रेडी है। ऐसा कौन सा पिता है जो अगर धर्मी हो तो क्या वो करेगा? मैं लूत को धर्मी तब बोल सकता था, लूत बोलता उनको छोड़ दो, तुमको जो करना है मेरे साथ करो। आमीन। लूत अगर वो बोलता तुमको जो करना है मेरे साथ करो, मेरे परिवार से मत करो, जो मेरे घर में जो विजिटर्स आए हैं, जो गेस्ट हैं, उनके साथ तुम कुछ नहीं करोगे, तो मैं बोल सकता था लूत क्या कर रहा है, अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बाप अपनी 2 नौजवान लड़कियों को बोल रहा है कि मैं उनको दे देता हूँ ताकि तुमको उनके साथ जो करना है तुम उसके साथ में करो। और यहाँ पे क्या कर रहा है लूत? क्या कर रहा है? मोल तोल कर रहा है। प्रियो, गलत इंसान के साथ, गलत व्यक्ति के साथ आप कभी भी मोल तोल नहीं कर सकते। लूत को लग रहा है कि वो अपने दोस्तों को, जो उनके गेस्ट को बचा रहा है, और वो बचाने के लिए अपनी खुद की डॉटर्स को, बेटियों को वो देने के लिए रेडी है। लेकिन वो हमारे जीवन में कभी नहीं होना चाहिए प्रियो। लेकिन जब हम 9वां वचन पढ़ते हैं, जो सदोम गोमोरा के लोग थे, वो क्या कहे? उन्होंने कहा हट जा। फिर वे कहने लगे तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है। सो अब हम उनसे भी बुरा अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। यहाँ पे हम देख सकते हैं लूत जो एक लीडर था, जब उस इतने सालों तक वहाँ रहा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसने मना किया तो लोग क्या बोले? बड़ा आया न्यायी बनने वाला। इसलिए जो लोग आपको उठाते हैं वही लोग एक दिन आपको गिराएंगे भी। अब वो कब गिराएंगे वो समय निश्चित करेगा। लेकिन आपको अपने लिए अपने आप को तैयार करना बहुत आवश्यक है, ताकि जब आप गिरो तो आप उठ के भाग सको। आपको सचेत रहना है, आपको जागते हुए रहना है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको छोड़ के कब जाएगा, आपको कब नीचे गिरा देगा, आप उसको समझ भी नहीं पाओगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लोग किस तरह पाप के दलदल में फंसे हुए हैं। और ये कब हो रहा है? ये हर एक कार्य कब हो रहा है? रात को हो रहा है। जब हम भजन संहिता 36 उसका 1 से 4 पढ़ते हैं, भजन संहिता साम 36 वर्सेस 1 to 4, वहाँ लिखा है, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर ये कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वे अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय में अपनी मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की है। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ उठाया है। वह अपने बिछौने पर, कहाँ पे? वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है और बुराई से वह हाथ नहीं उठाता। हम अपने जीवन को सोच के देखिए, हमको लगेगा कि ये मेरे बारे में ही लिखा है। ये व्यक्ति हम हैं। ये कुकर्म, ये सोच, ये विचार, ये इस तरह के हर एक कार्य हम करते हैं। ये वचन कहता है ये उस प्रकार के लोग थे। और जब वो वहाँ पे दरवाजे को खोल रहे थे तब वो क्या बोल रहे हैं? लूत तुझे दिखता नहीं? छोटे से लेके बुजुर्ग तक हमारे साथ है, हमारे पास मेजॉरिटी है, हमको सबने वोट दिया है कि हमको ये 2 पुरुष जो आए हैं उनके साथ हमको भोग करना है, और सबने हमें अनुमति दिया है। तो तुम कौन होते हो? एक इमिग्रेंट। तुम कौन होते हो? एक फॉरेनर, कि तुम हमें रोको। प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसे परिस्थिति आएंगे जब आप गलत हो और आपके साथी लोग बोलेंगे कि तू ठीक है।
जब आप सच्चाई में चलना चाहते हो लेकिन आपके दोस्त बोलेंगे तू गलत कर रहा है, तेरे को ऐसे ही चलना चाहिए, आप जानते हो आप गलत कर रहे हो। यहाँ पे उनको अच्छा बताने वाला, सच्चाई बताने वाला कोई नहीं था। हर एक जन पाप के दलदल में फंसे हुए थे और इन लोगों को ना इनकी गलतियाँ दिख रही थी, ना इनका पाप इनको दिख रहा था। और ये लोग पूर्ण तौर पे आध्यात्मिक रूप से ये लोग क्या थे? अंधे हो गए थे। क्योंकि जब हमारे अंदर में पाप भरता जाता है, जब हमारे अंदर में लोभीपना अंदर आता जाता है, जब हमारे अंदर में सिर्फ हम सिर्फ भोग के बारे में सोच विचार करते रहते हैं, तब धीरे धीरे शैतान हमारे दिमाग को जकड़ने लग जाता है। परमेश्वर का जगह हम छोड़ के हम शैतानी रूप में सोचने लग जाते हैं। हर एक जो व्यक्ति हमको दिखता है हम सोचते हैं इसके साथ में ये कैसे करूं, क्योंकि हमें चलाने वाला आत्मा नहीं चला रहा है, हमें चलाने वाला हमारा शरीर हमें चला रहा है। शैतान का जकड़ हमारे शरीर पे जकड़ लेता है। यहाँ पे जब हम 10 और 11 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब उन पहनियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार के बाहर थे अंधा कर दिया, सो वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। यहाँ पे हम देख सकते हैं लूत के ऊपर में वो भीड़ आ गई और भीड़ उसको दबाने लगी। तब जो 2 स्वर्गदूत थे उन्होंने क्या किया? लूत को अंदर खींच लिया। और जब उसने अंदर खींच लिया तब पूरे लोगों को उन्होंने क्या कर दिया? अंधा बना दिया। अंधा बना दिया का मतलब क्या है? परमेश्वर ने उनको जजमेंट के लिए सील कर दिया। जब तक वो देख सकते थे उनके पास में एक मौका था कि परमेश्वर के सामने वो बच सकते थे। जब गंधक गिरेगी, जब परमेश्वर का आग गिरेगा तो बच सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने वहां पे उनको क्या कर दिया? अंधा बना दिया, ताकि जब परमेश्वर की आग और जब न्याय उनके ऊपर उतरेगा वो बच नहीं पाएंगे, वो उसको देख नहीं पाएंगे, वो तैयारी नहीं कर पाएंगे, वो दौड़ नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब क्या है? जब आप पाप के पीछे भागते रहोगे, जब आप इस शरीर की अभिलाषाओं के पीछे भागते रहोगे, एक समय आएगा कि परमेश्वर आपको अभिलाषाओं के पे छोड़ देगा और परमेश्वर फिर आपको बचाने नहीं आएगा और फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। परमेश्वर ने आपके ऊपर में गिव अप कर देता है। और यहां पे इन लोगों के ऊपर में परमेश्वर का सील लग गया कि अब मैं इनको नष्ट करके ही हटूंगा। हो सकता था तब वो कुछ बच जाते भाग दौड़ करके, लेकिन अब उनके जीवन में भागने का कोई मौका है ही नहीं। बहुत बार मैं जब बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं, मुझे कॉल करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों के जब जीवन में जब दुख आती है, मुसीबत आती है, तब मैं उनको बताता हूँ आप गलत है, ऐसा वैसा। वो लोग क्या करते? समझते हैं, बोलते हैं हाँ मैं गलत हूँ, मैं अच्छे से चलूँगा, जीऊँगा। जब प्रॉब्लम में है, दर्द में है, स्टिचेस है, सब है, हाँ ठीक है मैं परमेश्वर के साथ चलूँगा। लेकिन जैसे ही चलने फिरने लगते हैं, जैसे कुत्ता अपनी उल्टी खाता है, वैसे ही वो अपनी पाप की ज़िंदगी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक रूप से भी अंधे हैं, शारीरिक रूप से भी अंधे हैं, और वो अपने भोग विलास में शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर इतना जीने लग जाते हैं कि परमेश्वर भी उनके जीवन में कार्य नहीं कर पाता। यहाँ पे जब हम 12 और 13वां वचन पढ़ते, वहाँ लिखा है, फिर उन पहनियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरे और कौन कौन हैं? दामाद, बेटे, बेटियाँ व नगर में तेरा जो कोई है, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम इस स्थान नष्ट करने पर है, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सन्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमको इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्वर्गदूत थे लूत को बोलते, तुम्हारा परिवार के अलावा तुम्हारा कौन है यहाँ पे? तुम जाओ उनको बताओ, क्योंकि इस शहर को हम क्या करने वाले? नष्ट करने वाले हैं। तो 14वां वचन में क्या लिखा है?
तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किए चाहता है। पर वे अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने हारा सा जान पड़ा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लूत के दामाद कहाँ हैं? लूत के दामाद घर के अंदर नहीं है, लूत के दामाद भी बाहर हैं, अंधे हो चुके हैं। और लूत जाके बोल रहा है अपने दामादों को कि ये शहर नष्ट होने वाला है, अंदर आ जाओ, बच जाओ। लेकिन वो हंसने लगे। उनके सामने में परमेश्वर का दंड दिख रहा है, अंधे हो चुके हैं, फिर भी हंस रहे हैं, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, मजाक कर रहा है। क्या कहना चाहते हैं? यहां पे हम ऐसे दो दामादों को देखते हैं जो अपने पत्नियों के लिए खड़े नहीं हो सके, क्योंकि उनकी सगाई हुई थी। अगर मेरी किसी से सगाई हुई है और वो लड़की का पिता बोलता है किसी को कि तू मेरी बेटी के साथ भोग कर सकता है, तो क्या मैं खड़े होकर बैठा रहूंगा? मैं खड़ा होऊंगा। आई विल टेक द मैटर्स इन माई हैंड। लेकिन यहां पे ये दो निकम्मे दामाद कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। ये लोग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको पाप करने में ये मजा आता है। उन्होंने अपने ससुर के लिए कुछ नहीं सोचा, उसके सम्मान के लिए कुछ नहीं सोचा, उसके साथ वो खड़े नहीं रहे और वहाँ पे वो परमेश्वर के कार्य को देख नहीं पाए। लेकिन जब हम 15वां वचन पढ़ते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि परमेश्वर का काम जो हो रहा है, जब पौ फटने लगी, जब सुबह होने लगी, ये सब रात को हो रहा है, शैतान का काम सब रात को हो रहा है। अब पौ फटने लगी, सुबह का काम होने लगा, तो वहाँ पे लिखा है जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब्राहम ने जब सोदोम गोमोरा के लिए मध्यस्थता किया तो उसने क्या बोला था लास्ट में? कितने लोग? 10। पर यहां पे परमेश्वर 10 बोल के 4 को क्यों बचा रहा है? वो इसीलिए बचा रहा है क्योंकि अब्राहम के वजह से, क्योंकि अब्राहम ने उनके लिए क्या किया? मध्यस्थता किया। अब्राहम उनके लिए वहां पे खड़ा रहा और यहाँ पे परमेश्वर पूर्ण रूप से उन चारों के ऊपर कृपा दिखा रहा है। कृपा का मतलब क्या है? मर्सी का मतलब क्या है? वो चारों लोग वहीं पे भस्म होने के लायक थे, उनके ऊपर में वो आने वाला, वो जो परमेश्वर का दंड था वो आने वाला था, लेकिन परमेश्वर वहाँ पे कृपा दिखा रहा था। कृपा क्या है? जो दंड आपको और मुझे मिलनी चाहिए वो दंड हमें नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मरा है। ये दोनों को, चारों के ऊपर में दंड आना है, लेकिन वहां पे परमेश्वर उनको बचा रहा है अपनी कृपा की नाई। और वो 4 धर्मियों को नहीं बचा रहा है, वो 4 लोगों को बचा रहा है, वो 4 पापियों को वहां बचा रहा है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपको इसलिए नहीं बचाता, एक और दिन आपको इसलिए नहीं देता पर कि आप एक और दिन पाप में जियो, आप एक और दिन पाप के बारे में सोचो, मैं कैसे ये करतूत करूं, मैं कैसे ये गलत काम कर सकता हूं, मैं कैसे उस स्त्री को लुभा सकता हूं, मैं कैसे उस व्यक्ति को, पुरुष को लुभा सकती हूं। इसलिए परमेश्वर ने हमको एक और दिन नहीं दिया है, हमें पवित्र जीवन जीने के लिए दिया है, आत्माओं को जीतने के लिए। जो लोग अंधकार में जा रहे हैं, जो लोग नष्ट हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है। प्रियो, जब हम 16वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, पर वे विलंब करता रहा इससे कि उन पुरुषों का, उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी और उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। यहाँ पे स्वर्गदूत बोल रहे हैं विलंब मत कर,
निकल अपने परिवार के साथ। और यहाँ पे लूत क्या कर रहा है? हेजिटेट कर रहा है, वो विलंब कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको वो शहर पसंद था, क्योंकि वो पाप का एटमॉस्फेयर उसको पसंद था। वो क्या बोलते, योग्य नहीं था बचाया जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर की दया उस परिवार पे थी, क्योंकि वो अब्राहम को स्मरण किया। जब 17वां वचन लिप्त पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्वर्गदूत लूत को बोल रहे हैं, तुझे निकल जाना है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तुझे क्या करना है। लेकिन क्या होता है, जब हम 18 से पढ़ते हैं, लूत ने उससे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई है कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख वो नगर ऐसा निकट है कि मैं वहाँ भाग सकता हूँ, और वह छोटा है, मुझे वहाँ भाग जाने दे। क्या वह छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उन्होंने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में तो तेरी विनती अंगीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश ना करूं। फुर्ती से वहां जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोआर पड़ा। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रियो, लूत को स्वर्गदूत बोलता है कि पहाड़ पर जा, और लूत क्या बोलता है? नहीं, मुझे पहाड़ में नहीं जाना है, मुझे पहाड़ से डर लगता है, वो एक छोटा सा सिटी है, मैं वो सिटी में चले जाता हूँ। वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए परमेश्वर को क्या दे रहा है? एडवाइस दे रहा है। वो अपने आप को इतना बड़ा समझता है कि वो परमेश्वर को एडवाइस दे रहा है कि मैं वहाँ जाके रहूँ। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, वचन बोलता है ऐसा कर, लेकिन हम बोलते हैं नहीं, मेरे को तो वो अच्छा है, मेरे लिए वो अच्छा है, मेरे लिए वो अच्छी है। हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनते, हम वचनों पे नहीं चलते, हमारा दिल जो बोलता है वो करते हैं। लेकिन जब हम 1 कुरिन्थियों 6:18 कहता है, वे विचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु वे विचार करने वाला अपने देह के विरुद्ध पाप करता है। जब हम 1 कुरिन्थियों 10:14 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इस कारण हे मेरे प्यारो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। हमें बचे रहना है। यहाँ पे परमेश्वर क्या चाह रहा था? लूत के साथ में एक संबंध बनाना। जब अब्राहम को बोला कि उसके बेटे को बलि चढ़ाना है, तो मोरिया पर्वत पर उसको लेके गया। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञाएं दी तो सीनाई पर्वत पे परमेश्वर ने दिया। जब मूसा बूढ़ा हो चुका था और वो कुछ वो अंदर नहीं जा सकता था कनान देश में, तब परमेश्वर ने उसको पिसगा के चोटी पे बिठा के कनान देश दिखाया। जब एलाइजा को जब आग गिराया उसने उस बलि के ऊपर, तब वो करमेल पर्वत पर था। और जब पतरस, याकूब और यूहन्ना जब यीशु मसीह के साथ में हेर्मोन पर्वत पे थे, तब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ। परमेश्वर वहाँ पे लूत के साथ एक रिश्ता बनाना चाहते थे कि वो पर्वत पे आएगा और मेरे साथ में एक रिश्ता बनाएगा, लेकिन लूत को वो पसंद नहीं आया। हमारे जीवन में हमें बहुत बार परमेश्वर के रास्ते पसंद ही नहीं आते, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही कुछ बोलता है। लेकिन अब्राहम को देखो, उसको बोला कि तेरे पुत्र को तुझे बलि करना है, वो चल दिया। और ऐसा नहीं था कि यहां से निकला और गड्डी गोदाम में था, 3 दिन का यात्रा वो किया।
3 दिन वो सोचता रहा, करूं नहीं करूं, नहीं ऐसा नहीं, वो निकला। जब हम इब्रानियों पढ़ते हैं वहां पे लिखा है कि अब्राहम में विश्वास था कि उसका बेटे को परमेश्वर जीवित कर देगा। और आज परमेश्वर हमें कैलवरी के पर्वत पे बुला रहा है हमारे साथ एक रिश्ता बनाने के लिए। यहां पे हम देख सकते हैं प्रियो कि हमारे जीवन में परमेश्वर हमसे क्यों बात नहीं करता, क्यों हमारे जीवन में परमेश्वर के हम कार्यों को नहीं देख पाते। क्योंकि हम अपने रास्तों पे चलते हैं। हम परमेश्वर को एडवाइस देते हैं कि मुझे ये करना है और वो करना है, लेकिन जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलते या चलें, तब हम उसके कार्यों को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, आप जो भी करो उसमें आप देखने पाओगे। जब हम 23 से 26 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, लूत के सोआर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपने ओर से सोदोम और ओमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उस नगरों को और संपूर्ण तराई को, और नगरों को और उस संपूर्ण तराई को, और नगरों के सब निवासियों, भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, और वे नमक का खंबा बन गई। बोला गया था नहीं करना। ऐसे ही हमारे जीवन में भी वचन में हमको बोला गया है नहीं करना, पर हम सब करते हैं ये सोच के कि मैं माफ़ी मांग लूँगा, मैं माफ़ी मांग लूँगी तो परमेश्वर क्या करेगा, माफ़ कर लो, इससे चलो पाप कर लो, इंजॉय कर लो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है प्रियो, परमेश्वर हमें देखता है। अगर मेरे जगह कोई और रहता, आज मेरी वाइफ मेरे साथ में नहीं है, वो अपने घर गई है, तो दूसरा व्यक्ति वहाँ पे कुछ और करता घर पे, क्योंकि बीवी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का भय है मुझे, और मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम उसके वचनों पे चलने के लिए खुशी से चलते हैं। भले उसके लिए हमारा आत्मा, हमारा शरीर हमें मना करेगा, कर सकते ना, एंजॉय कर लेना, पी लेना, परमेश्वर देखता है। फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे देखे ना देखे, परमेश्वर देखता है। क्यों? एक बार मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों चुना? तो मुझे लगा मैं बोलूँगा मैं हैंडसम हूँ, पर वैसा नहीं था। तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं किराए के घर में रहता था, अकेले रहता था, कुछ नहीं था। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, तुम्हारे पास परमेश्वर था। वो परमेश्वर को देखकर मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारा पैसा, धन दौलत ये सब तब भी नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे चुना क्योंकि उसने मेरे जीवन में परमेश्वर को देखा। मेरे बोलचाल में, चाल चरण में, रहन सहन में, मेरे सोच में परमेश्वर दिखा उसे, इसलिए उसने मुझसे प्यार किया। कहने का मतलब है प्रियो कि हमें उस तरह का विश्वासी बनना है। जब सब लोग देख रहे हैं तब कैसे चलते वो फर्क नहीं पड़ता, जब कोई नहीं देखता तब हम धार्मिकता से चल सकते हैं क्या? तब हम क्या पवित्रता से चल सकते हैं क्या? वो बहुत मैटर करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो परमेश्वर ने बोला जो न्याय आएगा, सोदोम गोमोरा को नष्ट कर दिया। और लूत की पत्नी पीछे मुड़ के देखती है और क्या होता है, वो नमक का खंबा बन जाती है। आप गूगल में लिखो लूत्स वाइफ, उसका फोटो दिखेगा, जो नमक का खंबा आज भी वहाँ पे खड़ा है। और यीशु मसीह ने बोला लूका रचित सुसमाचार में कि लूत की पत्नी को याद रखो। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया, नष्ट कर दिया। 3 लोग बचे इतने सारे लोगों में। सोचो अय्यूब का जीवन के बारे में, इतने साल वो वहाँ पे रहा, वो 10 लोगों को तक जीत नहीं पाया, वो यहाँ तक अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया, वो अपनी बेटियों को
भोग के लिए देने के लिए रेडी हो गया, क्या आप उसको धर्मी बोलोगे क्या? लेकिन यहां पे हम बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें देख सकते हैं। पाप ने सोदोम को कहा जो तुम्हें करना है तुम करो। जब हम 4 से 11 पढ़ते हैं 19वें चैप्टर में, वहाँ के लोगों में हम देख सकते हैं पाप ने सोदोम के लोगों से कहा तुमको जो करना है तुम करो। ऐसी बहुत सी कलीसियाएं आपको मिलेगी जो आपको बोलेगी तुमको जो करना है करो। ऐसे बहुत से पासवान मिलेंगे, वो बोलेंगे आपको जो करना है करो, आप स्वर्ग जाओगे। लेकिन जो करना है वो करो बोलने वाले लोगों का अंत क्या होता है आपने देखा है। यहाँ पे वहाँ के लोग बोले, उनका सिटी बोला, सोसाइटी बोला तुमको जो करना है करो। वो 2 लोगों के साथ में भोग करना है करो, आदमियों के साथ करना है करो, हम अनुमति देते हैं। ये पाप करवाता है। जब आपके सामने आपका कोई बोलता है तुझे जो करना है तुम मन की कर, दूर रहो उससे, क्योंकि उसके द्वारा शैतान तुमसे बात कर रहा है। दूसरा चीज हम देख सकते हैं, पाप ने दामाद से कहा चिंता मत करो। हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है जब हमको लगता है हमको जो करना हम कर सकते हैं, पर अगर हम सुनते हैं उसकी तो पाप हमसे करवा रहा है, शैतान हमसे करवा रहा है। यहाँ पे पाप दामादों से कहता है चिंता मत करो। लूत आया उनको बचाने के लिए कि निकलो नष्ट होने वाला है। शैतान ने दामादों को कहा चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना कर, तू पी ले, अभी पी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तू पाप कर ले, वीडियोस देख ले, चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। ये पाप हमें क्या करता है, हमारे पीठ को सहलाता है, चिंता ना कर, कर ले। लेकिन जब हम उसका, यहाँ के लोगों ने चिंता नहीं किया और जब उनको आग से परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। पाप ने लूत से कहा बस थोड़ी और देर। जब हम 15 और 16वां वचन पढ़ते हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं फरिश्ते बोल रहे हैं चला जा माउंटेन पे, पहाड़ पे जा। लेकिन लूत क्या बोलता है, मुझे थोड़ा रुकना है। लूत हेजिटेट करता है। जब परमेश्वर हमसे कुछ करने को कराना चाहता है, जब परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में बदलाव आए, तब हमको रेडी होना चाहिए। अगर आप बोलोगे बहुत से लोग हैं कलीसिया में पीछे बैठे रहते हैं, अपने आप को या सामने बैठे रहते हैं, वो बदलते नहीं है, सोचते हैं ये हफ्ता मैं पाप कर लेता हूँ, अगले हफ्ते में अपना जीवन दे देता हूँ। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति सोचता है कि मैं 11:30 बजे यीशु मसीह को अपना जीवन दूंगा, वो 11 बजे मर जाता है। अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर के साथ खेल सकते हो तो ऐसा कभी नहीं होगा प्रियो। पाप ने लूत को कहा थोड़ी देर रुक जा। लूत वहां रुकना चाहता था क्योंकि उसको लोगों की संगति पसंद थी, लोग उसको हवा में उठाते थे, उसको लीडर बना दिया, वो उसको पसंद था। लेकिन पवित्र जीवन जीना नहीं पसंद, आत्मा बचे वो नहीं पसंद। पाप ने लूत की बीवी से कहा बस एक बार और। परमेश्वर ने बोला, स्वर्गदूत ने बोला पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। पाप ने बोला बस एक बार और देख ले ना, वो लड़की जा रही है देख ले, वो लड़का जा रहा है देख ले, वो वीडियो बस लास्ट बार यार, लास्ट बार। हिस्ट्री डिलीट कर देंगे, कुकीज डिलीट कर देंगे, देख ले लास्ट बार। मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, ये लास्ट कभी नहीं आता, ये लास्ट कभी नहीं आता प्रियो।